Bismillahirrahmanirrahim. This is Jahazeb Aziz. Welcome to United School System official YouTube channel. Dear viewers, केसेस ऑफ प्रोनाउंस के हवाले से हमारे लेक्चर्स, हमारी वीडियोस चल रही हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पोजेसिव केस जो है प्रोनाउन की, उसका इस्तेमाल। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का डिटेल के साथ तजिया और एनालिसिस किया था। उम्मीद है कि वो वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी और आज की वीडियो बहुत इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें ताकि इसके हवाले से मुकम्मल कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो सकें। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में हमने दो तरह की एग्जांपल्स इस्तेमाल की थी। एक तो प्रोनाउन टू प्रोनाउन, एक नाउन टू प्रोनाउन। लेकिन पोजेसिव केस में हमारे पास तीन किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो डायरेक्ट हमारे पास प्रोनाउन होगा, दूसरे में भी प्रोनाउन ही होगा, लेकिन पोजेसिव केस क्योंकि हमने केसेस ऑफ प्रोनाउन के अंदर डिस्कस किया था कि पोजेसिव केस की बाज औकात दो सूरतें हो जाती हैं। जिस तरह माई था और माइन भी पोजेसिव केस ही था, आवर था और आवर्स भी पोजेसिव केस ही था, योर था, योर्स भी पोजेसिव केस ही था, हर था तो हर्स भी, और देयर था तो देयर्स भी पोजेसिव केस था। एक तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे और दूसरा एज यूजुअल नाउन टू प्रोनाउन हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है, इस चीज को भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। पोजेसिव केस, जिस तरह हमने पोजेसिव नाउन के अंदर भी डिस्कस किया था कि पोजेशन किसको कहते हैं, मलकियत को कहते हैं। तो पोजेसिव केस जब किसी की मलकियत आपने जाहिर करनी है उसी वक्त इस्तेमाल। इफ अ प्रोनाउन शोज द पोजेशन ऑफ अ नाउन देन पोजेसिव केस इज यूज्ड। कि अगर कोई भी प्रोनाउन, एक तो नाउन था कि वो पोजेशन शो कर रहा था, बाज़ वक़्त हमें प्रोनाउन के थ्रू पोजेशन शो करवाना पड़ती है, तो उस वक्त हम पोजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। अब यहां पर मैं अपना नाम भी लिख सकता था, मैं यहां पर जहाज़ेब बुक भी कह सकता था, लेकिन क्योंकि हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है जब हमने नाउन की रिपीटिशन से बचना है, तो अल्टीमेटली हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि यहाँ पर हम माई इस्तेमाल करते। इसी तरह दिस इज़ आवर क्लास, ये हमारी क्लास है, तो यहाँ पर हम दो लोगों का नेम ले सकते थे, लेकिन हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया। आवर जो है वो पोजेसिव नाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है वी का। दिस इज योर काइट। अब यू की जो पोजेसिव केस है वो है योर, यूअर्स भी इसकी पोजेसिव केस है। उसका नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर हम तजिया करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बुक जो है वो पोजेशन है किसकी, माई की। अब यहां पर हम आई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम माई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बुक जो है उसको हमने एज अ पोजेशन शो करना है कि किताब किसी की मलकियत है, किसी के कब्जे में है। तो क्योंकि वो मेरे कब्जे में है तो इसलिए माई बुक हमने पोजेसिव केस का इस्तेमाल किया। इसी तरह क्लास जो है इसकी हमने पोजेशन को जाहिर करना है, इसकी मालिक को, इसकी मलकियत को हमने जाहिर करना है, तो इसके लिए हमने वी की पोजेसिव केस आवर का इस्तेमाल किया। हमने देखा था केसेस ऑफ प्रोनाउन में कि वी की पोजेसिव केस जो है वो आवर इस्तेमाल हम करते हैं, आवर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर देख सकते हैं कि तीनों में मलकियत को जाहिर किया गया है और तीनों में हमने पोजेसिव केस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर यह बात आपको वाज़ेह कर दूं कि फर्स्ट में जो मैंने पोजेसिव केस इस्तेमाल की हैं, जिसमें माई है, आवर है, यूअर है, हर है और देयर है, ये उस वक्त इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब हमारे पास उसके बाद एक नाउन हो, तो उस वक्त उसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम पोजेसिव केस की पहले वाली सूरत यानी माई, आवर और यूअर वगैरह इस्तेमाल करेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि माई के बाद एक
नाउन है, आवर के बाद एक नाउन है और यूर के बाद भी एक नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हमने पोजेसिव केस के अंदर ये वाली जो सूरत थी उसको इस्तेमाल किया। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ ताकि इसके हवाले से भी आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। अब आप दूसरी एग्जाम्पल में आ जाए। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब पहले सेंटेंस में देखें दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, लेकिन बेशक ट्रांसलेशन दोनों की सेम होगी, लेकिन जहां पर डिफरेंस आएगा वो मैंने आपकी कंफ्यूजन पहले ही दूर कर दी है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें कि माई के बाद नाउन है तो हमने ये वाली सूरत इस्तेमाल की है, और अगर हमने नाउन नहीं यूज करना पोजेसिव नाउन पर पोजेसिव प्रोनाउन के बाद तो फिर हमें ये वाली केस इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो दिस बुक इज माइन, तो ये यहां पर एंड पर इस्तेमाल होगी, इसके बाद कोई नाउन नहीं होगा। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दिस क्लास इज आवर्स, ये क्लास हमारी है। इससे पहले वाली एग्जाम्पल में आप अगर गौर करें दिस इज आवर क्लास, दोनों का मीनिंग दोनों का ट्रांसलेशन सेम हो सकती है, लेकिन यूजेज में डिफरेंस क्या आएगा कि अगर ये वाली केसेस आपने इस्तेमाल करना है तो आवर, माई और यूअर के बाद नाउन आएगा, और अगर आपने माइन, आवर्स और यूअर्स इस्तेमाल करना है तो ये सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि इसको आप बेहतर अंदाज से समझ गए होंगे। अब आप देख सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, दिस क्लास इज आवर्स, दिस काइट इज योर्स। अब यहां पर मैं माई इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि इसके बाद नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरह आवर्स के बाद भी नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो यहां पर मैं आवर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसी तरह योर्स के बाद क्योंकि नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसलिए यहां पर मैं यूअर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन भी आप लोगों की दूर हो गई होगी। अब हम आते हैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ, जहां पर हमने नाउन के तौर पर जो प्रोनाउन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस अगर होगी तो हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस अगर होगी उसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहीं पर अब पोजेसिव नाउन है तो नाउन की जगह इस्तेमाल करना है, तो हमने पोजेसिव केस इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि दिस इज जॉन्स बुक, ये जॉन की किताब है। अब जॉन अपने पोजेसिव नाउन के अंदर पढ़ा था कि किसी को अगर पोजेसिव नाउन बनाना है, उसकी पोजेशन को शो करना है तो उसके बाद एपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल होता है। तो अब इसका मतलब है कि ये जॉन यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है वो पोजेसिव नाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो पोजेसिव नाउन की जगह अगर हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो हम हिज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जॉन अगर सब्जेक्ट होता तो हम ही लगाते, जॉन अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम हिम लगाते, लेकिन जॉन क्योंकि यहाँ पर पोजेशन का रोल प्ले कर रहा है, पोजेसिव नाउन है, तो इसलिए ही की हम ना तो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं ना ही ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसकी पोजेसिव केस यानी हिज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल के अंदर दिस इज आयशाज काइट, ये आयशा का पतंग है। तो यहां पर भी आयशा के बाद एपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल है। इसका मतलब आयशा ना यहां पर सब्जेक्ट है ना यहां पर ऑब्जेक्ट है। आयशा यहां पर जो रोल प्ले कर रही है वो पोजेसिव नाउन का रोल प्ले कर रही है। अब यहां पर इसकी जगह अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो हर इस्तेमाल करेंगे, हम शी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि शी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, पोजेसिव नाउन पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, दिस इज जहांजेब्स कार, क्योंकि जहांजेब मैं हूं तो अगर मेरी कार है तो मैं अपने लिए माई पोजेसिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहां पर जहांजेब की अगर हम बात करें तो उसके बाद एपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल है। इसका मतलब ना तो ये सब्जेक्ट के तौर पर है ना ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है, ये पोजेसिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो पोजेसिव नाउन की जगह हम पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ना ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी क्यूरी को आंसर किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।